नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग इससे पहले 1857 का विद्रोह पे चर्चा कर चुके थे। आज हालांकि मैं 2 दिन तक एब्सेंट था कुछ अपने कामों में, लेकिन मैं अपना समय निकाल करके फिर लगा कि मैं आज कंटिन्यूटी करूं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आदिवासी आज का जो 1857 का जो विद्रोह हमने समाप्त किया, 1857 का जो विद्रोह हमने समाप्त किया, तो उस विद्रोह में हमने आपको बताया था कि इस विद्रोह को जब भी पढ़ना है तो कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन किया, इसी ट्रायंगल से हम लोग को पढ़ना था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था तो वो तो चर्चित विद्रोह था, वहां से बराबर सवाल आते हैं। लेकिन इनके अलावे भी आपसे कुछ अन्य विद्रोह भी जो छिटपुट विद्रोह हुए इतिहास के पन्नों में, वो भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जो टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक है आपका आदिवासी विद्रोह, जनजाति विद्रोह और कृषक विद्रोह, इसी में समाहित है। तो इन सभी का जो पढ़ने का नजरिया होगा वो नजरिया मेरा होगा इस एंगल से, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किया। और इस एंगल से पढ़ेंगे तो हमारा जो प्रश्न आते हैं इसी बेस्ड पे आते हैं, और इस बेस्ड पे हमारे जो प्रश्न आ रहे हैं तो उस प्रश्न को हम लोग बारीकी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आदिवासी या जनजाति विद्रोह। लेकिन इन सभी में सबसे पहले हम क्यों की चर्चा कर देते हैं आपको। क्यों मतलब कॉजेज, कारण। कारण को अब हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ढूंढने का जब प्रयास करते हैं तो 1857 के विद्रोह में हमने चर्चा किया था क्यों हुआ था। तो सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, एवरी ठीक है। लेकिन इन सभी में कमोबेश रूप से आदिवासी हो या जनजाति हो या किसान आंदोलन, इन सभी में सबसे ज्यादा जो कॉजेज था वो क्या था, आर्थिक कारण। तो आपसे यदि इन सभी जो अन्य विद्रोह हुए उनका यदि एक कारण, प्रमुख कारण पूछे तो आर्थिक कारण आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आर्थिक कारण के कारण उसका प्रभाव, आर्थिक का जब देखते हैं हमारा आर्थिक का, तो प्रभाव सबसे ज्यादा वो किन पे पड़ेगा। आर्थिक पे हमारा जो चर्चा हुआ है, जो राजस्व व्यवस्था है, उस राजस्व व्यवस्था से हमने बताया कि कहीं ना कहीं जो किसान व्यवस्था थी, चाहे जनजाति हो चाहे आदिवासी हो, उन सभी पे प्रभाव पड़ा और उन्हीं आर्थिक कारण के कारण छिटपुट घटनाएं होती रही। और छिटपुट घटनाएं होती रही तो उसमें से कुछ आंदोलन, विद्रोह प्रमुख भी हो गए। और हमने पीछे के क्लास में आपको विद्रोह, आंदोलन, क्रांति, इन सभी पे चर्चा किया है कि एक संक्षिप्त में मतलब विद्रोह किसे कहते हैं, आंदोलन किसे कहते हैं, इस तरीके का हमने चर्चा पहले किया है। तो आज जो इसमें हमारा जो देखेंगे तो सबसे पहले जब हमने क्यों खोजा तो क्यों में हमें यह पता चल गया कि इन सभी का कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण हो रहा था। आर्थिक शोषण से हर तबके के लोग परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी वह अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी, हमारी नीति नहीं थी। औपनिवेशिक व्यवस्था को वो अपने संतुलन में बनाए रखने के लिए वह कोई भी प्रयासरत अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत कर सकती थी, और जिनका परिणाम भुगतना किन्हें पड़ता था, हम भारतीयों को। और हम भारतीय क्या करते थे, समय का एक तकाजा खोजते हुए, इंतजार खोजते हुए उनके प्रति हम लोग विद्रोह कर देते थे। और इन्हीं में आज जो हमारी जो चर्चा होगी तो सबसे पहले क्यों हुआ, तो इन सभी का कारण हमें यह पता चल गया कि इन सभी का कारण कहीं ना कहीं
क्या है? आर्थिक 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 शोषण। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो इसमें आदिवासी विद्रोह में प्रमुख विद्रोह देखते हैं हम लोग। तो ये कब हुआ, कौन किया, कहां हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो कब, कौन, कहां और क्यों। तो क्यों में तो हम लोग सभी का कारण देख लिया। तो कब हुआ, कौन सा विद्रोह हुआ, कौन सा, तो कौन सा, तो भील विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह कब हुआ? 1820 से लेकर के 1857 तक। कौन किया? तो दशरथ व्यक्ति थे, हिरिया और सेवरल, ये 3 व्यक्ति थे जो इनका नेतृत्व किए। कहां किए? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कहां किए? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में। चलिए, ये भील से याद रखिएगा, कहां? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। चलिए, दूसरा कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32। कौन किया? बुद्धू भगत। कहां हुआ? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र, आज वर्तमान झारखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट, खोन विद्रोह कब हुआ? 1846 से 55। कौन किया? तो चक्र बिशोई। कहां हुआ? तो उड़ीसा। क्यों हुआ? तो इन सभी का कारण क्या है? आर्थिक शोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56। कौन किया? सिद्धू कान्हू। कहां किया? तो राजमहल का क्षेत्र बिहार प्लस झारखंड का क्षेत्र है, जो भागलपुर प्लस संथाल परगना का इलाका है, संथाल परगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 से 1900। हालांकि इसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी, 1875 से, है ना, लेकिन माना जाता है कि जब मुंडा जी, बिरसा मुंडा नेतृत्व किए थे, तो इसलिए इनसे मुंडा विद्रोह दिया गया। तो कब हुआ? तो 1899 से 1900 तक। कौन किए? तो बिरसा मुंडा। कहां किए? तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और ये सभी जो है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बराबर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ये बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के क्षेत्र में किए थे। इन्हें जो है फरवरी 1900 में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर इन्हें जेल भेज दिया गया था। तो इनकी जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो वहां हम लोग इस विद्रोह का जो बिहार झारखंड से ज्यादा संबंधित है वहां हम लोग और डिटेल देखेंगे। चलिए, इसी के साथ ही हमारा अन्य विद्रोह होता है। अन्य विद्रोह में कहीं ना कहीं इन सभी की चर्चा जो है वो आपको एक मोटे तौर पे देखते हैं। तो ये अन्य विद्रोह आपको क्यों हुआ? तो इन सभी का कारण आर्थिक था और कहीं कहीं धार्मिक भी था। चलिए, जैसे देखते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1863 से 1800 ईस्वी के बीच। कौन किए थे? यहां थे शंकराचार्य के अनुयायी, जिसे गिरि संप्रदाय कहते थे, जिसे हम लोग क्या कहते थे? गिरि संप्रदाय। कहां पे किए थे? तो ये बंगाल का एरिया है। कहां किए थे? बंगाल के एरिया में। यहां पे हुआ था आपको सन्यासी विद्रोह। और खास बात क्या है इसमें कि आनंद मठ एक पुस्तक है, उस आनंद मठ का पुस्तक में कथनांक जो है, कहानी जो है, इसी विद्रोह पर आधारित है। कौन सा विद्रोह पे? सन्यासी विद्रोह पे। नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, कब हुआ? 1813 से 31। कौन किया? टीपू। कहां हुआ? तो बंगाल के क्षेत्र में। अब कुछ खास बात कि टीपू जो है शेरपुर का राजा बन गया। टीपू जो है ये शेरपुर का राजा बन गया। चलिए नेक्स्ट, फराजी आंदोलन। ये 1820 से 31 हाजी शरीयतुल्ला एवं मीर टीटू, हाजी शरीयतुल्ला एवं मीर टीटू, ये जो है
यूपी के क्षेत्र में हुआ। चलिए नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन 1820 से 1880 कौन किया? तो सैयद अहमद। कहां हुआ? तो ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे और ये जो है एक्चुअली में मुसलमानों द्वारा विद्रोह किया गया था और इनका पटना भी एक केंद्र था वहाबी आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कूका आंदोलन। ये कूका आंदोलन पंजाब का क्षेत्र है जो कब हुआ था? 1840 से लेकर के 1872 तक। कौन किए थे? तो सेन साहब और बाबा राम सिंह कूका। बाबा राम सिंह कूका, इसी कूका के नाम पे जो है कूका आंदोलन पड़ा। ये खास बात है कि बाबा राम सिंह को जो है गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। फिर नामधारी आंदोलन, ये भी जो है 1863 से 72 तक हुआ, राम सिंह कूका के ही नेतृत्व में, और इनका कारण धार्मिक प्लस आर्थिक था पंजाब के ही क्षेत्र में। ये विद्रोह जो हुए आपको आदिवासी या जनजाति विद्रोह एवं अन्य विद्रोह हुए जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इन्हें यदि याद करना है तो बस दिमाग में सेटअप करें कि कब हुआ, कौन किया, कहां किया, क्यों किया। तो क्यों में जब हम लोग खोजते हैं तो मैक्सिमम कॉजेज जो मिलते हैं वो क्या कॉजेज मिलते हैं? आर्थिक कारण, आर्थिक शोषण। तो इस आर्थिक शोषण पे आप लोग आंख बंद करके के यदि कोई भी प्रश्न आ जाए इस तरह के से कि संथाल विद्रोह या मुंडा विद्रोह किस कारण से हुए थे, क्या उनका प्रमुख कारण क्या था, तो आर्थिक कारण। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमें लगता है इस नजरिए से पढ़ेंगे तो याद भी होगा और आपका परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे किसी भी एंगल से वो छूटेगा नहीं। ये तो हो गया हमारा ये। उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन, अब कृषक आंदोलन जब हम लोग देखते हैं तो कृषक आंदोलन में सवाल होता है कि कृषक आपका जब भी होगा वो शोषित होगा, शोषित होगा किसी भी कारण से हो सकते हैं, वो या तो आर्थिक कारण हो सकते हैं, और आर्थिक कारण होगा, प्रमुख कारण तो आर्थिक ही होगा क्योंकि कृषक शोषित होंगे अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेजों द्वारा क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि इनकी राजस्व व्यवस्था जो है, राजस्व या लगान व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था हुआ तो ये क्या आ गया? आपका कॉजेज आर्थिक निकल गया। और यदि आर्थिक खराब हुआ तो उनका समाज खराब हो जाएगा और उनका धर्म खराब हो जाएगा, और समाज खराब होगा और धर्म खराब होगा तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी विद्रोह करने की चेष्टा करेंगे और परिणाम स्वरूप ये कृषक हमारे एकदम 1947 तक गांधी जी के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे और तो छिटपुट घटनाएं होती रही, लेकिन प्रमुख जो हुआ वो जब किसान सभा गठित होते हैं 28, 29 है ना 36, इस तरीके से वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़ते जाते हैं। लेकिन जब इनकी हम लोग चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी थी जो कृषक का नाम दिया गया, जैसे पहला नील विद्रोह। लेकिन इनसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये 19वीं शताब्दी के आंदोलन, ये 19वीं शताब्दी के आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन है ये? नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 60। कौन नेतृत्व किया? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। खास बात यह है कि ये नील विद्रोह जो है सफल रहा, सफल रहा। इसलिए सफल रहा कि इसमें हिंदू पेट्रियोट एक उपन्यास है, पुस्तक है, और उसके रचयिता थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियोट में इस मुद्दा को बहुत उठाया गया था कि जबरदस्ती नील मतलब प्रोडक्शन करना है, तो उसी के अगेंस्ट में जो है नहीं हम नील प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और लास्ट में सरकार को मानना पड़ा, नील एक्ट लाते हैं और जिसमें आंशिक रूप से उन्हें
किसानों को बोलते हैं ठीक है कम किया जाए, ठीक है। और आगे चल करके यही नील विद्रोह चंपारण आंदोलन में गांधी जी द्वारा मुद्दा उठाया जाता है, जहां 3 कठिया सिस्टम होता है। तो चंपारण भी किसानों का था, जहां नील की खेती के लिए उन्हें जबरदस्ती 3 कठिया 3 हिस्से में उसे जो है मतलब 3 कठिया में 3/20 मतलब तिहाई हिस्से में आपको नील उत्पादन करना था। तो ये पहले हमारे पास एक विद्रोह हो चुका था, नील विद्रोह, है ना। कब हुआ था? 1859 से 60। कौन किए थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। सफल रहा। कहां हुआ था? तो ये बंगाल के क्षेत्र में। कहां हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में। नेक्स्ट, पाबना विद्रोह 1873, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय। कहां हुआ? ये भी बंगाल के क्षेत्र में, ये भी बंगाल के क्षेत्र में। नेक्स्ट, 1875 में हुआ दक्कन विद्रोह, दक्कन का उपद्रव, ठीक है। और ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। कब हुआ? तो 1875 में। कौन किए थे इसके नेतृत्व में? तो पूना जिले के मैक्सिमम किसान इसमें शामिल हो गए थे, इसलिए नेतृत्व नहीं, सभी कोई एक साथ जुट में विद्रोह कर दिया था। चलिए, तो ये हो गए हमारे 19वीं शताब्दी के 3, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह और दक्कन विद्रोह। तो नील विद्रोह, पाबना विद्रोह और दक्कन विद्रोह। अब जब हम लोग देखते हैं 20वीं शताब्दी में देखते हैं तो इसमें हमारा एक चंपारण, जिसके गांधी जी हमारे नेतृत्व में रहते हैं, इनकी घटना हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे गांधी जी के साथ, इसलिए अभी इसकी हमने चर्चा यहां नहीं की है। चलिए, इसमें जो हमने चर्चा किया है, पहला संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन। संयुक्त प्रांत कहां? ये संयुक्त प्रांत था अवध का क्षेत्र, मतलब आगरा का क्षेत्र। कब हुआ था? तो 1918 में। कौन किए थे? गौरीशंकर मिश्र और ईशान नारायण। गौरीशंकर मिश्र और ईशान नारायण। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था अवध किसान सभा आंदोलन। कब हुआ था? चलिए, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोग देख रहे थे अवध में जो किसान सभा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1920 में। कौन किए थे? तो बाबा रामचंद्र किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद एका आंदोलन कब हुआ? 1921-22 में। कौन किए? तो मदारी पासी, हरदोई और सहदेव। इसका भी क्षेत्र जो था वो 3-4 जगह था, 3-4 जगह, मतलब हरदोई था, बाराबंकी था, इस तरीके से। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह। कब? 2829। कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे तो राजस्व लगभग 27% तक बढ़ा दिया गया था, और इसी का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी पटेल में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है यहाँ की महिलाओं द्वारा और महात्मा गांधी द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये हुआ, अब यहां तक हुआ। इसके अलावा भी हम लोग के पास किसान आंदोलन है, जिसमें हमारे पास जो देखना है वो चंपारण। इसे हम लोग गांधी जी के आंदोलन के साथ हम लोग देखेंगे कि चंपारण, खेरा, और एक विद्रोह था अहमदाबाद, मिल मालिकों द्वारा अहमदाबाद। तो ये 3 विद्रोह को हम लोग गांधी जी के आंदोलन के साथ देखेंगे, तो हमारा सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारा था आदिवासी जनजाति कृषक विद्रोह, इन्हें हम लोग इसी तर्ज पे देखेंगे और आसानी से समझ में आएगा। तो 19वीं शताब्दी में आप लोग 3 याद रखेंगे, नील, पाबना और दक्कन। क्यों हुआ? तो आर्थिक कारण। कहां हुआ? तो ये दोनों बंगाल के क्षेत्र में और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कौन किए? तो दिगंबर विश्वास, पहला नील वाला का, और विष्णु विश्वास, और पाबना का ईशान चंद्र और केशव चंद्र, और दक्कन वाला में
कृषक समूह ही था। तो और 20वीं शताब्दी में संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन, अवध, ये दोनों कमोवेश रूप से एक टाइप में है। एका कहाँ, तो बाराबंकी, सतारा, हरदोई, इन सभी इलाके में। बारदोली कहाँ, गुजरात के क्षेत्र में। तो इस तरीके से आपको ये चारों आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जब देखेंगे तो हमें लगता है कि जल्द याद हो जाएगा, और इतना एक आप लोग एक फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह विद्रोह इस तरीके से, आदिवासी जनजाति कृषक विद्रोह, ये समझ में आया होगा, और इसे आप लोग याद कर लीजिए। बस इन्हें कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, इस रूप में आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से याद होगा। धन्यवाद।